जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए। राधे राधे भाई, सभी को राधे राधे। कैसे हैं बताइए। चलिए, चरण स्पर्श भाई, कमेंट को थोड़ा जूम कर दीजिए। कैसे हो सभी। चलिए, तो आज मैं आप लोगों के डाउट जो है वो मैं आज हैंडल करने वाला हूँ। आज जो क्लास होगी आप लोगों की वो डाउट क्लास है। और इसमें जो भी डाउट है आपको जिस भी संबंधित है, पर्सनल लाइफ है या पढ़ाई से संबंधित है या कोई भी डाउट है, जो जनरल डाउट होते हैं वो आप आराम से डिस्कस करिए। आज आप लोगों के हर उस सवाल का मैं जवाब दूंगा भाई। चलिए, एक बच्चे का जन्मदिन है आज, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको आपके जन्मदिन की। बताइए, सिलेबस कब तक कंप्लीट होगा। देखिए, आपका बैच का जो समय रहता है वो 8 से 9 महीने रहता है। ठीक है, तो 8 से 9 महीने आपका बैच का समय है, तो उतने टाइम में ही सिलेबस आपका कंप्लीट होगा। ना उससे पहले हो सकता है, ठीक है, ना उससे बाद हो सकता है। जितना समय लगना है उतना ही समय लगेगा। ठीक है। चलिए, एक बच्चे ने कहा सर यहाँ पर मैं मैथ्स करता हूँ लेकिन थोड़े दिन के बाद भूल जाता हूँ। ये देखो, अक्सर आपके साथ प्रॉब्लम नहीं है। आए दिन ऑफलाइन में ऐसे 4-5 स्टूडेंट डेली आते हैं कि सर हम मैथ्स तो पढ़ते हैं लेकिन फिर वहाँ पे ये रहता है कि मतलब धीरे धीरे टॉपिक गायब होने लगता है। जैसे अगर हम परसेंटेज पढ़ के अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस पे जाते हैं तो हमारा परसेंटेज जो है वो धीरे धीरे गायब होना शुरू हो जाएगा। या अगर हम अरिथमेटिक पढ़ के अगर हम एडवांस में जाते हैं तो हमारा जो एडवांस है वो हमारा थोड़ा थोड़ा सही रहता है, लेकिन अरिथमेटिक हमारा गायब होने लगता है। तो सबसे पहला पॉइंट अगर हम बात करें यहाँ पर, सबसे जो पहला पॉइंट आप लोगों के मन में रहता है कि सर हम याद कैसे रखें, जो हमारी पढ़ी हुई चीज़ें हैं हम उन्हें याद कैसे रखें। यह एक अच्छा सवाल है कि सर याद कैसे रखें। यहाँ पे जो भी हमने पढ़ लिया उसे याद कैसे रखें। ठीक है, अब समझो इस बात को। जैसे मैं आपसे क्या कहना चाहता हूँ आप कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, मैथ हो गया, इंग्लिश हो गया, रीजनिंग हो गया, जीएस हो गया, कोई भी सब्जेक्ट हो गया। ये सिर्फ यहाँ पर आपको मैथ्स के बारे में मैं नहीं बता रहा हूँ, ओवरऑल हर चीज़ के बारे में बता रहा हूँ यहाँ पे। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि आज आपने परसेंटेज पढ़ा, ठीक है। अब उसके बाद आप लोग क्या करते हैं कि आज परसेंटेज पढ़ लिया, फिर अगला टॉपिक जब आप पढ़ते हैं, मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस, तो आप एकदम परसेंटेज से रिश्ता नाता सारा का सारा खत्म कर देते हैं, सारा का सारा तोड़ देते हैं। आपको यहाँ मतलब ही नहीं होता किसी और चीज़ से, बस आप ये सोचते हैं यार इसे ख़त्म करो यार, मतलब। ठीक है, तो फिर उसके बाद आप नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हो, तो फिर आप इन दोनों को कभी लाइफ में पलट के रिवाइज नहीं करते हो। फिर आप और आगे बढ़ोगे तो फिर आप उनमें से किसी को रिवाइज नहीं करोगे। अब जब आपकी सिचुएशन ऐसी होती चली जाएगी, एक तरीके से ऐसे समझ लीजिए, तो आपको कहाँ पीछे का याद होने वाला है। अगर मैं यहाँ पर एक तरीके से ऐसा करूँ कि मैंने आज 20 वर्ड याद किए, फिर मैं आपको कल 20 वर्ड याद करता हूँ, मैं आपको परसों 20 वर्ड याद करता हूँ, तो एक तरफ से कहानी ऐसी होगी कि आप याद करते चले जाओगे और दूसरी तरफ से कहानी ऐसा होगा भूलते चले जाओगे। तो उसका सॉल्यूशन यहाँ पर ये होता है कि रिवीजन होता है। और रिवीजन का भी एक कोडिंग रहता है कि रिवीजन करने का भी एक तरीका क्या है। जैसे मान लीजिए कि मुझे चीज़ें याद रखनी है और परमानेंट वे में याद रखनी है, तो एक मेरे भाई रिवीजन होता है कि कुछ बच्चे डेली के 2 घंटे अपना निकालते हैं। और डेली 2 घंटा कैसे निकालते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो डेली में यहाँ पर जो है आपको 2 घंटे निकालने ही निकालने हैं। और वो 2 घंटे में आपको आपने पूरा दिन का जो पढ़ा है, मैक्स टू मैक्स 1 आवर या 2 आवर आपको निकालना है। कि आज आपने जो नया वोकैबलरी पढ़ा, एक बार रात को सोने के पहले उसे रिवाइज कर लो। जो आपने मैथ्स में पढ़ा अपने कोचिंग में, जो क्लासेस में आपने पढ़ा उसे रिवाइज कर लो। जो रीजनिंग में पढ़ा उसे रिवाइज कर लो। इसके अलावा महीने में मात्र 5 दिन आप मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ाई करो। और सैटरडे और संडे सिर्फ और सिर्फ मेरे भाई यहाँ पर ये काम रखो कि मुझे सैटरडे और संडे मुझे कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। और सिर्फ मुझे क्या करना है, तो रिवीजन करना है। और मैं क्या रिवाइज करूँगा, तो वो चीज़ें जो मैंने मंडे से लेकर फ्राइडे तक पढ़ा है। ऑनलाइन में जो कि क्लासेस होती हैं वो सैटरडे को भी होती हैं, तो आप संडे को पूरा डिवाइड कर सकते हो कि मुझे बस यहाँ रिवीजन करना है। ठीक है, जो भी मैथ्स में जितना परसेंटेज में पढ़ा उसे रिवाइज करेंगे, इंग्लिश में जो भी पढ़ा उसे रिवाइज करेंगे, जीएस में जो भी पढ़ा उसे रिवाइज करेंगे। तो ये आपका काम रिवीजन का उस दिन होना चाहिए। इसके अलावा जो एक और काम कर सकते हैं वो यहाँ पर ये कर सकते हैं कि आप प्रीवियस ईयर को सॉल्व करना शुरू करें। मैं बार बार बता रहा हूँ, प्रीवियस ईयर को कैसे सॉल्व करें। जैसे मान लीजिए कि आपने यहाँ परसेंटेज पढ़ा, अब परसेंटेज के बाद आप कौन से टॉपिक पे चले गए, प्रॉफिट लॉस पे चले गए। तो आप लोगों में बहुत सारे बच्चों की गलती क्या होती है, आप लोग रटना जानते हो, आप पढ़ना जानते ही नहीं।
ठीक है। बस परसेंटेज में सर जितना वीडियो में कराएंगे हम उसको उतना देखेंगे, उनकी शीट लगा लेंगे, इससे मेरा नैया पार हो जाएगा। ऐसे नहीं होता है। आपको इस बात को समझना पड़ेगा कि जब हमने कोई एक टॉपिक पढ़ा दिया तो उसके बाद दूसरे टॉपिक पर जब आप बढ़िए तो पहले वाले टॉपिक का कम से कम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन लगाइए, प्रीवियस ईयर से आप उसको प्रैक्टिस करिए। रोज़ रात 1 घंटा दीजिए उस पर कि आज मुझे मैथ्स का जो है कोई भी प्रीवियस ईयर की किताब उठानी है और उससे पूरा का पूरा मुझे ख़त्म करना है। फिर उसी तरीके से प्रॉफिट और लॉस का दीजिए, फिर उसी तरीके से SICI का दीजिए। ठीक है। साथ में यहाँ पर एक और काम किया करिए, और वो काम आप ऐसा कर सकते हैं कि कहीं पर किसी एप्लीकेशन से अगर आपको क्विज मिल जाता है या सेक्शनल मॉक मिल जाता है या चैप्टर वाइज मॉक मिल जाता है तो वो भी दिया करो, वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस कराता है। जैसे मानो अगर आपने कहीं पर किसी एप्लीकेशन से जैसे टेक्स्ट बुक से ले रखा है या कहीं से कुछ भी ले रखा है तो आप उसमें ये देखो कि परसेंटेज पढ़ने के बाद वहाँ पर अगर परसेंटेज का क्विज़ दिया गया है तो हम उसके क्विज़ ज़रूर लगाएंगे। तो इस तरीके से करके अगर आप ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं ना तो आप बड़े प्यार से बड़े आराम से चीज़ों को याद रख सकते हैं। ऐसे समझ लो कि मैं आपका हाथ पकड़ के 5-6 गली मैंने घुमा दी और मैंने कहा बताओ आप कैसे जाना, आप नहीं बता पाओगे। लेकिन एक ही गली को अगर मैं 3 बार लेके जाऊंगा तो आप पक्का उस गली को याद कर लोगे। तो ये ध्यान रखना है आपको यहाँ पे। ठीक है, रिवीजन करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए। सर CHSL में मेडिकल भी होता है क्या? हाँ, मेडिकल होता है, लेकिन वो इतना कुछ ऐसा टफ नहीं रहता है कि जिससे आपको परेशानी है। बड़े आराम से जो है आप यहाँ उसे क्लियर अप कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं आएगी। अंकित राजपूत, जिन टॉपिक्स की आप बात कर रहे हैं मेरे भाई हो जाएगा, परेशान मत हो। ठीक है, हाँ उसके लिए परेशान नहीं होना है। और बताइए। देखिए आराम आराम से आप लोग अगर कमेंट पूछेंगे तो मैं आराम आराम से रिप्लाई कर पाऊंगा। सारे बच्चे अगर एक ही साथ यहाँ पर कमेंट बॉक्स में टाइप करने लगे तो मैं किसी का आंसर नहीं दे पाऊंगा। मैं बहुत क्लियर वे में कह रहा हूँ। दूसरी बात, जब मैं कुछ बता रहा हूँ तो अपना कमेंट लिखने से बेहतर है कि मेरी बातें सुनो, नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं होगा इस सेशन का। इस सेशन को बेहतर आपको और मुझे मिलकर बनाना है। आप मेरे से अगर कुछ जानने आए हो, मेरी बातें कुछ सुनने आए हो, तो वो सुना करो। ठीक है, मैं जितनी देर में ये बातें बता रहा था 40 लोग अपनी अपनी बातें यहाँ लिखना शुरू कर दिए। बहुत नुकसान होगा उस केस में। ठीक है, तो ये बात आपके लिए भी फायदेमंद है, आप भी इस बात को सुनिए, ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है, आ जाइए चलिए। एक बच्चा कहता है कि सर रात में पढ़ने से ज़्यादा अच्छा सुबह में होता है, क्या होता है? देखो दोनों कंडीशंस होते हैं। आप यहाँ पर रात में पढ़ना चाहो तो रात में पढ़ लो, सुबह पढ़ना चाहो तो सुबह में पढ़ लो। अलग अलग लोगों की आदत अलग अलग होती है। कोई रात में पढ़ना पसंद करता है, कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है। ठीक है, जैसे मेरे जैसे जो लोग थे उनको नॉकटर्नल है, मतलब मैं नॉकटर्नल अपने आप को मानता था। नॉकटर्नल उसे कैसे हैं जिसको पूरी रात जगने की आदत हो। मुझे थोड़ा दिन में शोर शराबा और ये चीज़ें बड़ा इरिटेट सा करती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि यार रात जो है ना बड़ा सुकून का समय है। रात के 1 घंटे दिन के 2 घंटे के बराबर होते हैं। तो मैं रात के 2-3 बजे तक मुझे पढ़ने की आदत होती थी और सुबह 9 बजे से वापस उठ के पढ़ाई करने की आदत है। तो मैं रात को ज़्यादा प्रेफर करता था। कई ऐसे लोग होते हैं जो सुबह एकदम 4 बजे भोर में उठ के पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो अपनी क्षमता के अनुसार आप उस चीज़ में पढ़ाई कर सकते हैं। ठीक है। एक बच्चा कहता है, दीक्षा नाम की कहती हैं कि सर मेरे मॉक में 90 नंबर आ रहे हैं, मैं क्या करूं, कैसे करूं कि नंबर बढ़े? देखिए, अब मॉक में मार्क्स कैसे बढ़ाएं, दूसरा टॉपिक यहाँ पर हो जाता है। मॉक में मार्क्स बढ़ाने की बात आती है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है मॉक में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, मॉक में मार्क्स कैसे इंक्रीज करें, अब ये मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, देखिए मॉक में मार्क्स कोई ऐसा नहीं होता कि जादू की छड़ी है जो आपने घुमा दी यहाँ पर और जो है आपके नंबर बढ़ जाएंगे, कभी ऐसा नहीं होता है। मॉक में मार्क्स आपके तब बढ़ते हैं, दो कारण होते हैं और दो चीज़ें आपके मॉक के मार्क्स को बढ़ाती हैं। सबसे पहला यहाँ पर होता है, वो होता है आपका सिलेबस, कि आप जितना ज़्यादा सिलेबस कंप्लीट करेंगे और जिस तरीके से आप सिलेबस कंप्लीट करेंगे उस तरीके से आपके मॉक्स में मार्क्स दिखेंगे। और दूसरा यहाँ पर ये होता है, एक तरीके से अगर हम बात करें तो रिविजन। अब सिलेबस में भी मैं थोड़ा सा आपको अवेयर कर दूं तो बहुतों को ये भ्रम रहता है कि उनका जीएस कंप्लीट है। लेकिन अगर मैं यहाँ ये पूछ लूँ कि घग्गर का युद्ध कब हुआ था, आप नहीं बता पाएंगे। चंदेरी का कब हुआ था, नहीं बता पाएंगे। हो सकता है कुछ बता दे, कुछ ना बता पाएँ। तो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। अगर हम ये पूछ ले कि बताइए जुपिटर पर कितने सैटेलाइट हैं, नहीं बता पाएंगे। तो क्यों?
मतलब आपको छोटी छोटी चीज़ें तो याद होनी चाहिए ना। आपने कहा कि सर हमारा जीएस कंप्लीट है, तो जब जीएस कंप्लीट है तो बताओ यार यहाँ पर क्या है। अब ये कंप्लीट नहीं होने की वजह से क्या होता है, कंप्लीट नहीं होने की वजह से नंबर कटता है, और नंबर कटता है तो नंबर फिर 100 के अंदर सिमट के रह जाता है। कुछ वोकैबलरी आपको याद होते हैं, कुछ वोकैबलरी आपको याद ही नहीं रहते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर ये बात पूछ दूँ कि बताइए साइंस का मतलब क्या होता है, बहुतों को पता होगा, बहुतों को नहीं पता होगा। तो कुछ कॉमन चीज़ें हैं आपको यहाँ पे। जिस तरीके से सिलेबस कंप्लीट होगा आपका, उसी तरीके से आपके मार्क्स बढ़ेंगे। अगर मान लीजिए मैथ में आपका ज्योमेट्री कंप्लीट ही नहीं है, अलजेब्रा कंप्लीट ही नहीं है, तो आज नहीं तो कल हमेशा जब जब ये सवाल आएगा ज्योमेट्री अलजेब्रा से, आप उसको क्विट करोगे ही करोगे, छोड़ोगे ही छोड़ोगे, कितना भी कोई कोशिश कर ले, लेकिन आपसे वो सवाल बनने वाला है नहीं। तो कहीं ना कहीं आप अपने जो एक युद्ध लड़ रहे हैं वो कम सेनाओं के साथ लड़ रहे हैं। मैथ्स में कुछ सिलेबस कंप्लीट नहीं है, इंग्लिश में कुछ सिलेबस पार्ट कंप्लीट नहीं है, रीजनिंग का बहुत ऐसा पार्ट कंप्लीट नहीं है, जीएस का बहुत ऐसा पार्ट कंप्लीट नहीं है। तो ऑन एन एवरेज अगर सब में भी 15 नंबर कटना शुरू कर जाए मेरे भाई, तब भी तो आपका बहुत सारा नंबर कट के चला जा रहा है। तो एक तो वो हो जाता है मॉक में कम मार्क्स आने का रीज़न। दूसरा, आपके सिली मिस्टेक भी हो जाते हैं कि आप हद से ज़्यादा गलतियां करते हैं, छोटी छोटी गलतियां करते हैं, आप उस पर सुधारने का काम ही नहीं करते। तीसरा, आपके अंदर स्पीड भी नहीं हो पाती है कि आप पेपर अटेम्प्ट तो कर तो रहे हैं लेकिन आप बहुत ज़्यादा समय ले रहे हैं। तो वो स्पीड भी कैसे आता है, क्वेश्चन के प्रैक्टिस करने की वजह से। अब आज के समय में किसी बच्चे को बोल दूँ बच्चे 6-7 हज़ार क्वेश्चन मैथ्स के तुम लगा लो प्रीवियस ईयर से, उसको बुखार चढ़ जाएगा पहले ही। अच्छा, इतने क्वेश्चन लगाने होंगे, ऐसे करना होगा। भाई नहीं लगाओगे तो तुम्हारा कैलकुलेशन नहीं सुधरेगा, स्पीड तुम्हारे अंदर आएगी नहीं। तो जब ना स्पीड सुधरेगा ना तुम्हारी कैलकुलेशन आएगी, तो कहाँ से तुम नंबर ऑफ अटेम्प्ट ज़्यादा कर पाओगे, और जब अटेम्प्ट ज़्यादा नहीं होंगे तो नंबर कहाँ से ज़्यादा आएंगे। तो आपको हर एक चीज़ पे सोचना होगा, सब्र रखना हो अपने अंदर, अपने सभी सिलेबस में हर एक पार्ट को कंप्लीट करना होगा। जीएस है तो करंट भी पढ़ना होगा, स्टैटिक भी पढ़ना होगा, इंग्लिश है तो ग्रामर भी पढ़ना होगा, कॉम्प्रिहेंशन भी पढ़ना होगा। जब छोटे 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 कई सारे टुकड़े मिलकर आपका पूरा का पूरा सिलेबस बनाएंगे, तो ऑटोमेटिक आपका नंबर बढ़ेगा। फिर आप देखो नंबर कैसे बढ़ता है। ठीक है, तो इन छोटी छोटी बातों का क्या करना है, ध्यान रखना है। चलिए, एक यहाँ पर देवनाथ जी कह रहे हैं कि सर 2 मंथ हो चुका है और सारे सब्जेक्ट एक साथ पैरेलल वे में रिवीजन नहीं खींच पा रहा हूँ। सबसे पहली बात, एक छोटी सी बात हम आपको बोलेंगे। आप लोग होता है ना, वो यहाँ पर ऐसे करते हो कि ज़रूरत से ज़्यादा खाने की आदत आप लोगों को हो गई है। मतलब हो सकता है बहुत सारी चीज़ें ना टैकल कर पाओ। ठीक है, अब दिन में लिमिटेड हैं किसी के पास यार कि 6 से 8 घंटे मिल रहे हैं क्लासेस के लिए, उसमें सोचता हूँ मैथ भी ले लें, इंग्लिश भी ले लें, रीजनिंग भी ले लें, जीएस भी ले लें, कैसे पॉसिबल है। एक बार में 3 सब्जेक्ट को पकड़ो, उन तीनों सब्जेक्ट के टीचर ने जो पढ़ाया उसको पढ़ो, और उसके बाद उसकी रिवीजन करो, और फर्जी चीज़ों पर थोड़ा सा कम टाइम वेस्ट किया करो, ये ज़्यादा सही रहेगा। आप अदर चीज़ों में ज़्यादा टाइम वेस्ट करेंगे ना, तो आपका कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। ठीक है, तो बस उतना ही क्लासेस लो जितना आपके लिए कंफर्टेबल सिचुएशन में हो। बहुतों को यहाँ पर आज के समय जल्दी क्या है, 2 महीने में सीएचएसएल का पेपर है, एनी हाउ सिलेबस कंप्लीट करना है, इससे पेपर नहीं होता है। आप अगर प्री निकाल भी लेंगे ना, आप मेंस कभी निकालने के लायक नहीं बचेंगे, इस बात को ध्यान रखिए। होता भी है, आप एक काम करिए, आसपास अपने लोगों को देखिए जिन्होंने 2 महीने की तैयारी में प्री निकाल तो लिया है, लेकिन फिर आकर बैकफुट पे वो ख़त्म हो गए हैं और वो मेंस निकालने के लायक नहीं है। अब उनके मन में क्या, अब अगली बार प्री की तैयारी करनी है। या शुरू से हम ऐसे माइंडसेट के साथ नहीं पढ़ सकते थे कि हम यहाँ पर जो है ऐसी तैयारी करें अपनी कि हमारा प्री तो निकलेगा ही निकलेगा और मेंस भी निकलेगा। तो ये छोटे मोटे फर्जी तरीकों से बेहतर है अपने आप को थोड़ा स्ट्रांग बनाओ। ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए सोचो यहाँ पर कि लॉन्ग टर्म की आवश्यकता क्या है, तरीके से सिलेबस को कंप्लीट करो, 3 सब्जेक्ट उठाओ, उन तीनों में थोड़ी महारती हासिल करो। ज़्यादा पढ़ना गुण नहीं होता है, एक ही चीज़ को कई बार पढ़ना और उसको रिविजन के फॉर्म में अपने अंदर इंकॉर्पोरेट कर लेना, वो सबसे अच्छी बात होती है। तो इस पर काम करने की कोशिश करो। ठीक है, चलो। और भाई नेक्स्ट कमेंट क्या है, ये कह रहे रीजनिंग की क्लास कब होती है एप्लीकेशन पे, तो वो मेरे भाई आप इंक्वायरी नंबर पे कॉल कर लेना। देखो किसकी क्लास कब होती है और भी बाकी सब्जेक्ट है, तो उसके लिए मैं एक छोटी सी बात आपको समझाता हूँ कि आप यहाँ पर इस पर कॉन्टैक्ट करना शुरू कर देना। ठीक है, किस नंबर पे, तो इस नंबर पे आपको यहाँ कांटेक्ट करना शुरू करना है, और वो है 8506003399। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या होती है, रीजनिंग की क्लास नहीं हुई, पीडीएफ डला कि नहीं डला, कोई और बात है यहाँ पर, या कुछ भी है मेरे भाई यहाँ पर, तो आप इस नंबर पर संपर्क करेंगे बस।
ठीक है। चलिए, एक अनिश शर्मा कहते हैं कि सर आप क्लास में पढ़ाते हैं तो सारे क्वेश्चन बन जाते हैं, लेकिन बुक से क्वेश्चन नहीं बनता है। हाँ, बताता हूँ मैं। आपने है ना अनिश जी ऐसा कर रखा होगा कि जब मैंने परसेंटेज पढ़ाया तब आपने परसेंटेज के क्वेश्चन नहीं लगाए। आपने क्या किया कि परसेंटेज के क्वेश्चन अब लगा रहे हो जब आप परसेंटेज को एकदम भूल से चुके हो। उस केस में आपसे क्वेश्चन कभी नहीं बनेंगे। दूसरी बात, कई लोग यहाँ पर ये होते हैं वीडियो देखकर रटने की कोशिश करते हैं, वो आप करने की कोशिश मत करो। जब आप पूरा का पूरा परसेंटेज आपने पढ़ा उसके बाद आप एक बार बिना देखे सॉल्यूशन को मेरी शीट लगाओ, समझने की कोशिश करो कौन सा टाइप है। अगर इलेक्शन का क्वेश्चन है तो देखो कि इलेक्शन के तरीके उसमें लगाने हैं, कमीशन का क्वेश्चन है तो देखो कमीशन के तरीके उसमें लगाने हैं। ठीक है। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ। हो सकता है 100 के 100 सवाल ना बने, 80 बनेंगे, 60 बनेंगे, 70 बनेंगे। जो नहीं बनेंगे पहले उन्हें सर्कल करते जाओ। फिर एक राउंड में यहाँ पर दोबारा से जब पूरा टॉपिक कंप्लीट हो जाए फिर एक बार उन क्वेश्चंस को दोबारा से लगाने की कोशिश करो। देखना उस 30 में से 10 क्वेश्चन दोबारा से बन जाएंगे। लास्ट में कुछ क्वेश्चन ऐसे बच जाएंगे जो वाकई में आपसे नहीं बनेंगे, सॉल्यूशन देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो वो आप टेलीग्राम में किसी से डाउट में पूछ सकते हो, जो कि हमारा टेलीग्राम डाउट ग्रुप है मैथ्स डाउट ग्रुप बाई आदित्य रंजन, या किसी दोस्त से पूछ सकते हो। तो एक तरीका होता है किसी भी चीज़ का, उस तरीके को फॉलो नहीं करोगे तो बहुत दिक्कत आएगा। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर सीजीएल के लिए 12th मैथ में कितना नंबर चाहिए। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है कि 12th में मैथ में इतने नंबर आना चाहिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एक बच्चा कह रहा है कि सर मैथ्स में मैं अभी 3rd ईयर में हूँ, क्या मैं सीजीएल का फॉर्म भर सकता हूँ। फॉर्म तो भर सकते हो, लेकिन आपका मेरिट हो जाएगा तो वो एक्सेप्टेबल नहीं होगा। ठीक है, फॉर्म भरने के लिए कोई मनाही नहीं है यहाँ पे, लेकिन वो एक गलत तरीका है मतलब। ठीक है। देखिए, किसी और सब्जेक्ट की कोई भी इंक्वायरी है, हिस्ट्री की, इंग्लिश की, जीएस की, रीजनिंग की, तो आपको भी पता है कि मैथ्स के क्लास में बोलने का उसका कोई औचित्य नहीं बनता है। उसको लिए आप इंक्वायरी नंबर पर बात करो या उन रेस्पेक्टिव टीचर से बात करो तो वो ज़्यादा सही है। रघुवीर गुप्ता, पीडीएफ कहाँ मिलता है। रघुवीर जी, इस नंबर पर बात करिए, ये नंबर आपको बताएगा कि पीडीएफ कहाँ मिलता है, मैं नहीं बताऊंगा इसके लिए। ठीक है। रविंद्र कुमार कहते हैं सर जाना हुआ क्वेश्चन भी गलत हो जाता है टेस्ट में। हाँ, बिल्कुल गलत होगा। ज़रूरी नहीं है सारे टाइम के जो आप पढ़कर जा रहे हैं वो गलत हो। कई बार ऐसा होता है कि आपको पता है कि यार ये रास्ता है पर्टिकुलर जगह जाने का, लेकिन आप जब आता है तो फ्लाईओवर पे कंफ्यूज हो जाते हो, ऊपर लेना है कि नीचे लेना है, किस रोड से होके जाना है। ठीक है। कई बार ऐसा भी होगा कि किसी रेसिपी को, मान लीजिए आपने यहाँ पर एक बार खिचड़ी बनाई होगी, अब उसमें आपको पता नहीं है कि शुरू में तड़का लगाना है कि बाद में लगाना है, कि कोई एक रेसिपी तो गड़बड़ कर ही देते हो। तो किन्हीं चीज़ों की जब कई बार हम प्रैक्टिस कर लेते हैं तो शायद गलती कम होती है, लेकिन अगर मान लीजिए कि प्रैक्टिस हम नहीं करते हैं तो क्या होता है, गलती ज़्यादा होती है। ऐसे समझ लीजिए आप कोई भी गेम स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए आपने पबजी खेलना ही स्टार्ट किया, तो शुरू शुरू में क्या होता था, बहुत जल्दी मारे जाते थे आप, पता ही नहीं होता था छुपना कहाँ है, कौन सा वेपन लेना है, किस तरीके से अटैक किया जाता है। कई बार आपने उस गेम को खेला, 100 बार खेला, 200 बार खेला, तब जाकर विनर विनर चिकन डिनर मिला होगा आपको। समझ में आ रहा है बात यहाँ पे। तो आप गेम से भी तो रिलेट करो ना अपने आप को। पहली बार में ही कोई गेम में क्या कभी विनर विनर चिकन डिनर वाली कहानी हो गई किसी की? नहीं हो पाई सर। कई बार आपने खेला तब जाकर उसमें आप जीत पाए। तो इसलिए समझिए, उसी तरीके से ये सब्जेक्ट है आपका। कई बार जब आप पढ़ते हैं, सवालों की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छी प्रैक्टिस करते हैं, तब जाकर मेरे भाई आपको एक फ्रूटफुल रिजल्ट मिलता है। तब आपके मिस्टेक्स कम होते हैं, गलतियां कम होती हैं। ठीक है। इसी बंद करना। शमानु प्रधान कहते हैं कि सर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए क्या करें। देखो मैं बताता हूँ रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप क्या कर सकते हो। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन एक ऐसी चीज़ है ना, जैसे मैं यहाँ पर थोड़ा लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे कि रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए आप क्या कर सकते हैं। ये बहुत बच्चों का डाउट आता है कि सर रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए हम यहाँ बात करें तो क्या होगा। तो रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के लिए समझो छोटी छोटी। अच्छा, एक और चीज़ है, आज के सेशन में मैं जितनी बातें बताऊंगा पेपर पेन लेके लिखते रहना। आपके लिए जो बातें होंगी वो लिख लेना, नहीं तो बहुत सारी बातें सुनोगे और सेशन के ख़त्म होते ही तुरंत दिमाग से गायब हो जाएगा। तो ये मतलब बहुत आपके लिए वो हो जाएगा, मतलब नुकसानदेह हो जाएगा। ठीक है। तो जितनी बातें बता रहा हूँ, जिसमें आपको भी लग रहा है यार ये तो मेरा वाला भी डाउट था, तो उस केस में जो मैं बोलूँगा उसको तरीके से नोट करना पेपर में, तुरंत 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 पेपर पेन लेके, जल्दी से पेपर पेन लेके जो है वो बैठ जाओ और जो बातें मैं बोलूँगा उसको नोट करना शुरू कर देना। ठीक है। तो पहला मुद्दा हमारा आता है यहाँ, रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को कैसे सुधारें। रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन क्या चीज़ है वो बताओ। जैसे रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन में सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो एक पैराग्राफ दिया होता है, उसके आधार पर आपके क्वेश्चन आते हैं। अगर हम पैसेज की बात करें तो अब उसमें यहाँ पर ये दिक्कत आती है कई सारे बच्चों को कि वो पैराग्राफ समझ में ही नहीं आता। कारण है यहाँ पे, कारण ये है कि आपने उस तरीके से कभी इंग्लिश को पढ़ा ही नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा इंग्लिश में आपने इतना किया कि अपना नाम बता सकते हो,
या दो चार बातें जो है वो आप व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि ये पूरा का पूरा बोर्ड एक इंग्लिश में बहुत बड़ा लेख है, तो बहुतों को पढ़ने में आलस आने लगता है। बहुतों को लगता है यार ये कैसे हो गया, क्या हो गया, मेरे पल्ले कुछ पड़ नहीं रहा है। ये दिक्कत है असल में आपके बेसिक एजुकेशन की। इसलिए शुरू में ही कहा जाता था कि इंग्लिश मीडियम में पढ़िए और इस तरीके से इंग्लिश की किताबें पढ़िए। अब इसमें क्या होता है कि अपने अपने साधन होते हैं। जैसे कई सारे लोग ऐसे होते हैं कि सामर्थ्य नहीं हो पाता उनका यहाँ पर कि वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ पाए, तो सरकारी स्कूल से पढ़ना शुरू कर दिया। अब वहाँ से पढ़ा तो ठीक है, अब प्रॉब्लम आके यहाँ पर आ रहा है कि इंग्लिश में कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा रहा, समझ में ही नहीं आ रहा है। तो ऐसा नहीं है कि इसका कोई इलाज नहीं है, बिल्कुल इलाज है। और उसका सॉल्यूशन यहाँ पर ये है कि थोड़ा 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 करके जो है ना, आप अपने अंदर पढ़ने की आदत डाला करो। कई लोग यहाँ पर एडिटोरियल के साथ शुरुआत करते हैं। द हिंदू उन्हें समझ में नहीं आता है तो इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर है, उसका एडिटोरियल उठाते हैं या कोई घटना उठाते हैं। मेरा मानना किसी भी तरीके से आप कर सकते हैं अपने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की शुरुआत। कोई छठी क्लास की इंग्लिश की किताब लेकर भी वहाँ से थोड़ा 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 कौवे और पत्थर वाली कहानी या कोई भी कहानी, बस उसको पढ़ना शुरू करो, थोड़ी आदत डालो वहाँ पे। छठी क्लास की इंग्लिश की किताब पढ़ लो, सातवीं की पढ़ लो, आठवीं की पढ़ लो, ठीक है। विस्टास, फ्लैमिंगो और अलग अलग किताबें आती हैं, उनको पढ़ के थोड़ा थोड़ा आदत डालो, समझने की कोशिश करो पैराग्राफ को। पहले दिन ही अगर जंप कर जाओगे ना सीधा का सीधा न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है, दूर दूर तक कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कोई अगर द हिंदू पढ़ रहा है इस वजह से द हिंदू हमें नहीं पढ़ना है। हम तब पढ़ेंगे वहाँ पे, हम तब पहुँचेंगे वहाँ पे जब हम साक्षर हो जाएंगे। अब न्यूज़पेपर पढ़ने का भी तरीका होता है, ठीक है। उसका भी तरीका यहाँ पर क्या है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर कई बच्चे पूछते हैं सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। मैंने 1000 बार बताया, देखो यार मेरा अपना तरीका होता था, सर न्यूज़पेपर कैसे पढ़ें। ठीक है, तो न्यूज़पेपर पढ़ने का तरीका हमारा क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहली बात, ठीक है, पहली बात, जैसे मान लीजिए आप न्यूज़पेपर खरीदते हैं, न्यूज़पेपर में 16 पन्ने, 18 पन्ने, 22 पन्ने ऐसे कर करके अलग अलग पन्ने होते हैं यहाँ पे। अब उसमें क्या है, मेरा अपना जैसे फंडामेंटल है, आपको जैसे अभी पता चल रहा है कि टेस्ट मैच हो रहा है, विराट कोहली ने उसमें शतक लगाया है। अब उनको कहा जा रहा है कि सोया हुआ शेर जो है वो जाग चुका है और एक तरीके से तीनों फॉर्मेट में उसने शतक लगा दिए। इस तरीके से करके सारी बातें हैं जो भी हैं। तो यानी आपको थोड़ा स्पोर्ट्स सेक्शन समझ में आ रहा है, आपको पता है कि कोहली ने किया क्या है, मैचेस के दौरान हुए क्या है। तो फिर आप ज़बरदस्ती का एडिटोरियल क्यों उठा रहे हो? एक काम करो ना, स्पोर्ट्स सेक्शन ही उठाओ। स्पोर्ट्स सेक्शन में कहानी पता तो है, कहानी का सार तो पता है, बस उस कहानी को इंग्लिश में पढ़ना है और फिर समझना है कि अच्छा इस चीज़ को इंग्लिश में ऐसे लिखा जाता है। जैसे लड़कियां हैं कई सारी ऐसी हैं, जैसे मानो कि उनको थोड़ा मूवी के बारे में, फिल्म इंडस्ट्री के बारे में, एंटरटेनमेंट के बारे में थोड़ा ज़्यादा नॉलेज होता है, सीरियल देखा करती हैं। तो यहाँ पर कुछ ऐसा क्रैप, कुछ टाइप का मतलब न्यूज़ मिले, ठीक है। जैसे एक तरीके से जैकलिन फर्नांडिस के घर पे रेड पड़ा या कुछ और हुआ, एक तरीके से फलाने ने फलाने मूवी साइन की, या कोई मूवी का कोई क्रिटिक जो होता है वो एकदम तरीके से ब्यौरे में दिया जाता है कि मूवी की कहानी ऐसी थी, मज़ा आ गया ऑडियंस को, ये रेटिंग मिला। अभी जैसे आप देखोगे नाटू 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 सॉन्ग को जो है ऑस्कर अवार्ड मिला है, तो उसके बारे में पूरा एक पैराग्राफ दिया होगा, क्या कहानी थी, किसने कंपोज किया था, किसने कैसे लिखा था, किस तरीके से वो हमारे ओरिजिनलिटी को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो वो जो लंबा पैराग्राफ दिया होगा, तो उसको सार तो आपको पता है ना कि ये कहना कैसे आ रहा है, बस उसको पढ़ना है। पढ़ते वक्त आपको कई सारे ऐसे वर्ड मिलेंगे जिनका मतलब आपको नहीं पता होगा, तो क्या करेंगे आप, उनके मतलब को निकाल के डिक्शनरी से ढूंढेंगे, ठीक है। अब उसको है ना बैठ बैठ के मतलब यहाँ नोट मत बनाने लग जाना, पता चले 1.5 घंटा न्यूज़पेपर पे ही दे दिया, नहीं मेरे भाई, उतना काम नहीं करना है यहाँ पे। समझ रहे हो मेरी बात को? बस वही न्यूज़पेपर में हाईलाइट करो, आगे बढ़ो, क्योंकि आप जब डेली न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो कितना लिखोगे और किस किस बात को लिखोगे वहाँ पे। बस तभी सर्च किया, उसका मतलब जाना, अच्छा इसका मतलब यहाँ पर ये होता है, और तब उसके बाद जो है आप आगे बढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बताइए, और क्या क्या डाउट है आपके? चलिए नेक्स्ट दिखाइए सर, नेक्स्ट कमेंट दिखाइए। सर मैं एक हैंड से हैंडीकैप्ड हूँ, क्या मैं इंस्पेक्टर के लिए एलिजिबल हूँ क्योंकि ओएच की वैकेंसी है? जी हाँ, एलिजिबल है। उसमें कई सारा ऐसा भी रहता है यहाँ पर, मतलब अगर हम बात करें तो यहाँ पे डिपेंड करता है वैकेंसी के ऊपर और डिपेंड करता है डिपार्टमेंट के ऊपर, तो उसके लिए थोड़ा सा एक नोटिफिकेशन आपको डिटेल में आपको खुद से पढ़ना होगा, ठीक है। उसके बारे में बहुत ज़्यादा मैं भी नहीं बता पाऊँगा, ठीक है, तो थोड़ा सा एक बार डिटेल में आप पढ़िएगा।
पुनीत चौधरी सर, कैलकुलेशन की क्लास कब होगी? होगी मेरे भाई, जल्द होगी। कई ऐसे कैलकुलेशंस क्लासेस के दौरान ही मैं आपको बताते रहूँगा, और कई ऐसे कैलकुलेशन होंगे जो मैं अलग से भी बताऊँगा आपको। ठीक है, आ जाइए। जयंती कहती हैं सर, हाउ टू डील मैथ्स एग्जाम सर, टाइम मैनेजमेंट नहीं हो पाता, कैसे करें मैथ्स विद इन टाइम? मैंने कहा तो कि आप प्रैक्टिस पर ज़्यादा ध्यान दीजिए। जब आप कई सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगी ना, जब आपको एक तरीके से आदत हो जाएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को शॉर्ट में लपेटना, आपको लग जाएगा कि यार मैं इसको कितने शॉर्ट में कितने फास्ट में कैलकुलेट करके दिखा सकती हूँ, बना सकती हूँ, तो ऑटोमेटिक आपका स्पीड बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो प्रैक्टिस इसका सॉल्यूशन, और कुछ और है नहीं। ठीक है। अभिषेक कहते हैं कि सर मैं चैम्पियन 6.0 बैच से हूँ और मेरा मैथ्स जो है वो पूरा का पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, तो क्या मुझे मैथ्स का एक तरीके से टेस्ट देना चाहिए? देखो, एक छोटी सी बात मैं आपको बोलूँगा कि आप ऐसा ये मत सोचो कि जब मेरा पूरा का पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ना तभी मैं मॉक दूंगा। जैसे कई बच्चों का यहाँ सवाल रहता है कि मॉक कब से देना चाहिए, ये भी बहुत ज़रूरी है कि यहाँ पर जो मॉक है ना वो हम कब से दें, मतलब मॉक का टाइमिंग क्या है, मॉक कब से देना शुरू करें। ठीक है, अब यहाँ मैं एक छोटी सी बात बता रहा हूँ, सुनो मेरी बात को। मॉक आपको कब से देना है? ठीक है, आपको मॉक टेस्ट के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेना है। जब आपका सिलेबस जो है, ये लगभग लगभग मैं अगर बात कर रहा हूँ यहाँ पे, जो आपने सिलेबस जो पढ़ रखा है, अगर वो आपका सिलेबस 60 से 70% हो गया है, तो आप हफ्ते में कम से कम एक मॉक दे दिया करो। हाँ, एक मॉक जो है वो कब देना है, तो 1 मॉक इन अ वीक। कारण हम बता रहे हैं, ये है ना, इंसान को उसकी औकात याद दिलाते रहती है। जी हाँ, बिल्कुल मैं सही कह रहा हूँ। औकात इन द सेंस यहाँ पर कि आपने यहाँ कितना सिलेबस कंप्लीट किया है। ठीक है, वो बीच बीच में बताते रहेगा, भाई तुम्हारा पूरा करंट अफेयर गायब है, तुमको पढ़ने की आवश्यकता है। तुम्हारा मैथ्स में है ना, तुमने ट्रिगो अलजेब्रा नहीं पढ़ा है, तुम्हें पढ़ने की आवश्यकता है। क्योंकि जब आप देखेंगे कि वो क्वेश्चन आपका गलत हुआ है और उसके चलते आपका नंबर कटा है, तभी तो आप मेहनत करेंगे ना। और आप डेली डेली भी मॉक इसीलिए मत दीजिए क्योंकि आप हाईली नेगेटिव हो जाएंगे। 60 नंबर, 70 नंबर, 80 नंबर बनेगा, बोलोगे अरे यार छोड़, क्या मॉक देना, सारा तो गलत ही हो रहा है। मैं समझ रहा हूँ आपकी बात को, चेष्टा को मैं समझ रहा हूँ यहाँ पे। तो इसीलिए यहाँ पर क्या करना है, हफ्ते में एक मॉक देना है ताकि हम मेंटेन रहें, और बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है ताकि हम यहाँ पर नेगेटिव ना हो जाएं। साथ में बहुत लोग सोचते हैं सिर्फ मॉक देना ही उचित है, नहीं, मॉक भी दीजिए और उसकी एनालिसिस भी मेरे भाई करिए, वो भी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आपने गलतियाँ की और आपने उसको सुधारा ही नहीं, तो किस बात के आपने सीखा यहाँ से, अपने गलतियों से सीखा ही क्या? कुछ भी तो नहीं सीखा आपने। तो यहाँ पर सही मायने में अगर आप देखें तो मॉक देकर उसकी प्रैक्टिस करना वो सबसे अच्छा काम था। उसके ऊपर काम करना था, उसके एक एक चीज़ पे डेप्थ पे जाना था, सही सॉल्यूशन सीखने थे, ताकि भविष्य में कल के दिन वो क्वेश्चन अगर पेपर में आ जाए तो आप उसकी गलती ना करो। ठीक है। एक बच्चा कह रहा है सर, प्रीलिम से पहले मेंस की तैयारी कर सकते हैं क्या? ऐसा किसने कहा है आपको? कहाँ देखा है आपने कि कोई प्रीलिम से पहले मेंस की तैयारी करता है? ऐसा कुछ भी नहीं है मेरे भाई। ठीक है सर, लॉन्ग टाइम रिवीजन के लिए कंसेप्ट को रिवाइज करके काम चला सकते हैं आदर्श? जी नहीं, बिल्कुल, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर से चला सकते हैं, कंसेप्ट के रिवीजन से कुछ नहीं होता है। ठीक है, जितना सवाल प्रैक्टिस करेंगे उतना बढ़िया होगा। राकेश कहते हैं सर, बचपन में हाथ पे टैटू छप गया है, उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? नहीं मेरे भाई, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला है, इसके लिए तुम निश्चिंत रहो। ठीक है, इससे कोई बहुत बड़ा इशू नहीं होगा। ठीक है। पूजा कहती हैं सर, मैथ्स के फॉर्मूले को रिटेन कैसे करें? पूरी की पूरी फार्मूला बुक हर हफ्ते बैठ लेकर बैठो। जो मैथ्स की फार्मूला बुक है, संडे को लेके बैठो, एक टॉपिक रिवीजन, अगले संडे एक और टॉपिक रिवीजन। फार्मूला बुक तो एकदम चाट के रट के घोल के पी जाओ पूरा का पूरा, जितना उतना हो सके उतना। ठीक है। राजकुमार सर, एसएससी सीजीएल में इंग्लिश बोलना ज़रूरी है क्या? नहीं, बोलना ज़रूरी नहीं है, इंग्लिश आना ज़रूरी है, वो ज़रूरी है मेरे भाई। ठीक है, चलिए, एडवांस मैथ के लिए स्ट्रेटजी बताइए। बस इतना ही कि जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसको पढ़ो और बढ़िया तरीके से रिवीजन करो, बस इतना ही। सर, कंसंट्रेशन नहीं लग पाता है। कंसंट्रेशन इसीलिए नहीं लग पाता है क्योंकि आपका गोल फिक्स नहीं है ना। अगर आप अपने गोल को फिक्स कर लेते हैं, अगर आप तरीके से चाहते हैं कि हाँ भाई
मतलब मेरा सारा कुछ एकदम क्लियर हो तरीके से जो है यहाँ पर, मतलब मैं मतलब एक लॉन्ग टर्म मोटिवेशन है आपके पास, एक लॉन्ग टर्म गोल है आपके पास, ठीक है, कि हाँ मुझे यहीं बनना है, इसके अलावा मुझे कुछ और नहीं सोचना है, ठीक है, तो उस केस में यहाँ पर जो है आपका कंसंट्रेशन वीक नहीं होगा। लेकिन अगर आप यहाँ लाइफ में ये सोचे कि अरे ठीक है यार बस करना है सीजल, घर वालों ने कहा है, तो उस केस में आप कंसंट्रेशन बना ही नहीं पाएंगे। ठीक है, चलो। ठीक है, बाकी एक और चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि आज मैं यूट्यूब पर भी आप लोगों के लिए डाउट सेशन लेने वाला हूँ। आज रात में 8:30 बजे कोई एनालिसिस नहीं होगी। आज काफ़ी सारी चीज़ें मैं डाउट सेशन लूँगा, जिसके बारे में थोड़ी सी हम अपन स्ट्रैटेजी के बारे में बात करेंगे कि और क्या क्या हम पढ़ाई कर सकते हैं, किस तरीके से और चीज़ों को हम जान सकते हैं। ठीक है, तो आज यूट्यूब पर भी थोड़ा सा चर्चा होने वाला है, एकदम परीक्षा पे चर्चा वर्चा लेके, तो कुछ उसके लिए भी जो है वहाँ पर भी और भी लोगों के जितने भी डाउट होंगे पहले ही जाके इवेंट पे कमेंट कर देना, ताकि मैं पहले से जो है आप लोगों के डाउट को टैकल कर पाऊँ। ठीक है, चलो। सुप्रिया सिंह कहती हैं सर जीके जीएस स्टार्टिंग से करनी है तो नोट्स बनाना सही होगा। ठीक है, देखो नोट्स तो एक बार बनाना है, किसी न किसी सब्जेक्ट का एक बार नोट्स बनाना है, वो ज़रूरी है, बिना नोट्स के काम नहीं हो सकता है। एक बार तो नोट्स बनाइए आप। ठीक है, हाँ सर, ऐसा जो डिस्कशन है, डाउट है, क्या हमेशा होगा? जी हाँ, बिल्कुल ऐसा डाउट हमेशा होगा। जब भी हम लोग कोई एक टॉपिक को कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद एक डाउट सेशन आप लोगों के लिए पर्टिकुलरली रखेंगे, जिसमें आपके तैयारी से संबंधित कोई भी डाउट होगा तो वो हम लोग बात कर पाएंगे। मैंने कहा था ना कि देखो ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही क्लास में मैं हज़ारों बच्चों के डाउट बता पाऊँ, लेकिन हाँ ऐसा हो सकता है कि कई सारे क्लासेस के माध्यम से थोड़ा थोड़ा कर करके मैं आप लोगों को यहाँ पर डाउट बताते रहूँ। ठीक है, नहीं, चलिए, बहुत शानदार। तो देखिए अभी आपके और भी कई सारे डाउट होंगे वो भी मैं टैकल करूंगा आज रात के यूट्यूब वाले सेशन में। अभी आप लोग को लग रहा होगा कि अरे यार अभी तो बहुत सारे डाउट बाकी हैं। हाँ बिल्कुल बाकी हैं, मैं कह तो रहा हूँ कि एक ही दिन में हमें सारे डाउट जो है वो ख़त्म नहीं करने, धीरे धीरे करके बहुत सारे आपके डाउट होंगे जो मैं क्लियर अप करता चलूँगा। तो आज यूट्यूब पर भी एक सेशन है, उस पर भी आप लोग के कई सारे डाउट जो है वो मैं क्लियर करूँगा। तो रात में 8:30 बजे सारे के सारे उस पर लाइव रहना, उसके भी कई सारे डाउट्स हम आपको क्लियर करेंगे। ठीक है, बकायदा पीपीटी बना के तरीके से। ठीक, चलो भाई, तो आज के लिए इतना काफ़ी है, मिलते हैं फिर। ठीक है, यूट्यूब वाले सेशन में मिलते हैं। चलिए ठीक है, बहुत शानदार भाई, बहुत शानदार। ठीक है, चलिए, तो उम्मीद है कि आज के सेशन से आपको काफ़ी कुछ फ़ायदेमंद सीखने को मिला होगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद भाई, बहुत बहुत धन्यवाद।